अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। हमारे पास तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है। अब इनकी आगे क्या है, यानी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। अब फर्स्ट पर्सन जो है, इसमें हमारे पास क्या है, आई और वुई है। ठीक है, इसमें आई जो है वो सिंगुलर है, स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल। यानी आई जो है वो सिंगुलर है और वुई क्या है, प्लूरल है, लेकिन दोनों हैं क्या, फर्स्ट पर्सन है। अब नॉमिनेटिव केस ये क्या है, यानी जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनसे यानी हमें उसका स्टार्ट लेना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लेते हैं कि वी लिव इन दिस हाउस, तो अब वी इसमें क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों शामिल हैं। ठीक, तो उसके बाद सेकंड पर्सन में क्या है, यू है। ये सिंगुलर भी और साथ साथ क्या है, प्लूरल है। थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या है, ही, शी, इट, ये तीनों जो है सिंगुलर है और एक प्लूरल क्या है, दे है। दे भी यानी थर्ड पर्सन में इंक्लूड है। यानी जो बात करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन, और सामने जो मौजूद होता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन, जो आपकी बात सुन रहा होता है और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और वो हमारे सामने मौजूद नहीं होता, गायब होता है, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इनका क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव केस, यानी अगर इसी को हमने किसी सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल करना हो आई को, तो आई को आप आई नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। यानी आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, मी है। और इसी तरह वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, अस है। और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, यू ही है। इसी तरह ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हर है। और इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट ही है। ठीक है, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, देम है। अब आते हैं यानी पोजेसिव केस की तरफ। मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज विद दिस केस। यानी स्टूडेंट्स जब ये इनको इस्तेमाल करना होता है पोजेसिव केस को, तो इसमें गड़बड़ कर देते हैं और वो सही यानी केस इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर अब देखिएगा कि आई है, आई से जो पोजेसिव केस बनेगा वो क्या है, माई या माइन बनता है। माइंडेड के जब हम माई इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपने कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, या किसी चीज का नाम लेना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लें, एग्जाम्पल है, दिस इज माई पेन। ठीक है, माई के बाद आप देख लें हम पेन, यानी ये नाउन है उसका नाम ले रहे हैं। तो यानी ये वाला जो पहले वाला जो केस है पोजेसिव, तो इसमें हमने वो इस्तेमाल करना होता है। और माइन के बाद आपने ऑब्जेक्ट का या चीज का नाम नहीं लेना होता। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिस पेन इज माइन, यानी पेन माइन से पहले आ सकता है, बाद में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास और एग्जांपल है, यानी बिलफर्ज कोई क्लास में सिचुएशन है और कोई लड़का आपको कोई भी यानी चीज दिखाता है, पेन दिखाता है, किताब दिखाता है और कहता है हुज इज दिस, तो उनमें से आप लड़कों में से कोई भी उठ के कह देता है कि इट्स माइन। तो इसी तरह ये भी है, यानी आपको डायरेक्ट पेन दिखा दिया जाए, पूछा जाए कि ये किसका है, तो कोई बंदा उठ के कह सकता है दिस इज माइन, तो भी यानी ये इसका जो पोजेसिव केस है वो ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यानी हुई से जो पोजेसिव केस बनता है आर या आर्स, इसके साथ आपने आर के बाद उसके बाद आपने क्या लेना है, ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, चीज का नाम लेना है, और आर्स के बाद उसका नाम नहीं लेना, जिस तरह मैंने आपको इस एग्जांपल में दोनों में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, सेकंड पर्सन में यू को जो पोजेसिव केस बनेगा योर बनेगा या फिर योर्स बनेगा। इधर भी वाले आपने रूल फॉलो करने हैं कि योर के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज उसका नाम लेना है, लेकिन योर्स के साथ आपने नाम नहीं लेना, जिस तरह इन एग्जांपल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद ही जो है ये अपना जो पोजेसिव केस शो करेगा वो हिज, और शी का जो पोजेसिव केस बनेगा वो हर, और इट का जो पोजेसिव केस बनेगा वो इट्स बनेगा। माइंडेड के यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं है, मुराद कॉमा एस नहीं है। उसकी क्या रीजन है, अगर आप यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो इससे मुराद क्या हो जाएगा, इट इज, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इस वजह से इट का जो पोजेसिव केस है वो इट्स है, और यहाँ पर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है, यहाँ पर कोई कामा नहीं है। ये ज़हन में रहिएगा कि बहुत ज़्यादा यानी स्टूडेंट्स लिखते हुए क्वेश्चंस में ये मिस्टेक कर देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर यानी ये कामा आपने नहीं डालना, क्योंकि इसकी मीनिंग चेंज हो जाएंगे, इट इज़ इसके मीनिंग बन जाएंगे। और उसके बाद आ जाइएगा थर्ड पर्सन है, यानी दे, और इसका जो पोजेसिव केस बनेगा वो देयर। अब देयर भी दो तरह के हैं। ठीक है, एक जो देयर है ये आई के बगैर, इसके मानी क्या है, वहाँ।
और ये वाले जो देयर है THEIR देयर, यानी ये मलकियत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी मीनिंग है उनका, यानी जो प्लूरल होगा जैसे दे हैं वो अपना पोजेशन शो करेंगे तो उसमें आपने ये देयर इस्तेमाल करने हैं। तो इस वजह से इन दोनों के इस्तेमाल में भी आपने क्या यानी फ़र्क रखने हैं, ये देयर वहाँ के लिए और ये देयर क्या है मलकियत के लिए, उनके लिए जो है। इसी तरह मैंने यहाँ पर आपको वैसे ये आपके नॉलेज के लिए लिख दिए, इट हो गया या दिस हो गया, दोनों सिंगुलर हैं और इनकी प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी, दीज बन जाएगी, और दैट जो है वो भी सिंगुलर, इसकी यानी प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगी, दोज बन जाएगी। ये वैसे ताकि आपको मिस्टेक वगैरह ना हो ये सारी चीज़ें करते हुए। इसी तरह यानी जो टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का एक और जो वजह है आपको समझाने की वो ये है, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी है कि वी लिव इन दिस हाउस। अब देखिए हमने सेंटेंस की इब्तिदा जो है वही से की है, तो अब आगे जो पोजेशन शो करना होगा आपने इसका शो करना होगा, ठीक है। वी लिव इन दिस हाउस, दिस इज आवर हाउस। तो अब देखें इसमें क्या है, यानी यहाँ पर हमने वी से स्टार्ट लिया है तो इसका आगे पोजेसिव केस हमने इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर मराद वी लिखा तो आगे क्या है यहाँ पर हिज लिख देते हैं, ठीक है, या कोई और योर लिख देते हैं। तो जो यहाँ पर वर्ड आपने शुरू में इस्तेमाल किया है उसी का आगे यानी आपने पोजेसिव केस इस्तेमाल करने हैं। तो वो इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये सारे जो यानी प्रोनाउंस हैं इनके पोजेसिव केस क्या हैं और किस तरह ये आपने इस्तेमाल करने हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लियर कर दिया और इस एग्जाम्पल में और आज जैसे आप स्टार्ट लेंगे उसी यानी आपकी प्रोनाउन का यानी आपने क्या लगाना होता है, पोजेसिव केस लगाना होता है, ठीक है। अगले टॉपिक्स में हम मजीद जो है ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे।